एनिमल की सक्सेस से बॉलीवुड को कौन सा झटका लगा है? क्या रणबीर कपूर अब शाहरुख खान के लिए एक बड़ा थ्रेट हैं? और आखिर क्या वजह है जो बॉलीवुड को ये बात हजम नहीं हो रही कि 3.5 घंटे लंबी एक एडल्ट फिल्म शाहरुख खान की जवान जैसी फिल्म को एक दिन में ही पटखनी दे देती है? उस शाहरुख खान को जिसके 4 साल के कमबैक के बाद पठान जैसी हिट आई थी, जवान जैसी हिट आई और अब डंकी जैसी हिट आने की तैयारी कर रही है। आखिर कैसे इस एडल्ट फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म को एकदम से पीछे कर दिया है और आज इसके आगे रेस में अगर कोई खड़ा है तो वो है आरआरआर जैसी फिल्म। हम इन्हीं बातों की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इन डिटेल कोई कहानी लेकर आपके सामने आए तो आपको उसके बारे में पूरा सच पता चल सके। दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि इस समय जिस फिल्म की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है वो फिल्म हमारे देश के और कई और देशों के 18 साल से कम उम्र के दर्शकों के लिए तो है ही नहीं। इसके बावजूद ये फिल्म पहले दिन 115 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है और 2 दिन वर्ल्ड वाइड ये 236 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन चला जाता है सिर्फ 2 दिन में। सेकेंड डे सिर्फ इंडिया में 59 करोड़ रहता है। ये इतना तेज़ी से जो ग्राफ ऊपर गया है उसने कई सारे सवालों को जन्म दिया है। पहली बात, कहा गया कि बहुत वायलेंट है फिल्म, वाकई बहुत वायलेंट फिल्म है। दूसरा, फिल्म 3.5 घंटे लंबी है। पिछले कुछ सालों के दौरान हमने देखा है, अगर हम पिछले 15 साल की बात कर लें तो ये पिछले 15 साल में आई अब तक की सबसे लंबी फिल्म है। इसके बावजूद दर्शक जुट रहे हैं, देखने जा रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में इसे सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स में रिलीज़ किया गया है और विदेशी दर्शकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कोई एडल्ट फिल्म रिलीज़ हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर विदेश में न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। वहाँ बच्चों को घर पर किसके पास छोड़ें एक बड़ा सवाल होता है, बच्चों को थिएटर ले जा नहीं सकते। उसके बावजूद ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म पहले ही दिन बन गई थी। ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से लोग एनिमल के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी अपनी जगह है कि इस फिल्म को जो रेटिंग मिली है IMDb पर वो उतनी खास नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म का बज़ इतना तगड़ा है कि लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, कमाई हो रही है, ये फिल्म पैसे छाप रही है। इस फिल्म ने लोगों को हिलाकर रख दिया है और एक सबसे बड़ी चुनौती अब शाहरुख खान के सामने भी खड़ी है। एक डिटेल रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो कि यहाँ मेरे सामने खुली हुई है। कहा यह जा रहा है कि एनिमल ने सिर्फ भारत में 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो कि अब तक का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एनिमल जवान और पठान का रिकॉर्ड तोड़कर पहले ही दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। यानी पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ने में रणबीर कपूर की इस फिल्म को सिर्फ कुछ घंटे लगे हैं। अब आप देखिए कि टी सीरीज़ के साथ संदीप बांगा रेड्डी का जो इतिहास रहा है वो कबीर सिंह बनाते हैं। कबीर सिंह ने अपनी लागत से 10 गुना ज़्यादा कमाई की थी और अब यही हाल एनिमल का भी होता दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में सिर्फ आरआरआर जैसी फिल्म है जो एनिमल से आगे खड़ी हुई है। साउथ के ट्रेड एक्सपर्ट हैं रमेश वाला, वो कहते हैं कि फिल्म एनिमल ने रिलीज़ के दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर को 236 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। फिल्म ने दूसरे दिन भारत में 59 करोड़ रुपीस कमाए हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड 115 करोड़ रुपए सिर्फ दूसरे दिन। पहले दिन भी इस फिल्म ने 116 करोड़ कमाए थे। ऐसे में फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 236 करोड़ रुपए हो गया है 2 दिनों के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि शनिवार को साउथ जोन में 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए हैं सिर्फ साउथ जोन में, और संडे के दिन यानी आज के दिन ये कमाई शुक्रवार और शनिवार से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इलेक्शन के रिजल्ट के चलते फिल्म की कमाई में फ़ायदा मिल सकता है। फिल्म की लेंथ बड़ी होने की वजह से इसके शोज़ लिमिटेड हैं, क्योंकि जब फिल्म लंबी होती है तो समझिए दिन का एक शो तो कम हो ही जाता है। लगभग 3 घंटा 21 मिनट की तो फिल्म है, 20 मिनट का इंटरवल भी होता है, यानी 3 घंटे के ऊपर आप जोड़ लें करीब करीब ये फिल्म 40 से 45 मिनट लंबी है। क्योंकि आमतौर पर पिछले कुछ सालों में जो फिल्में आई हैं वो
2.5 से पौने 3 घंटे के अंदर की होती हैं, लेकिन ये 3.5 घंटे को टच कर रही है। लोगों को ये भी लग रहा है कि हो सकता है सोमवार तक ये थोड़ी फीकी पड़ने लगे और सोमवार को जो उसका कलेक्शन है वो 30 करोड़ के आसपास, 30 से 40 करोड़ के आसपास सिमट कर रह जाए। लेकिन अब एक सबसे बड़ा मामला यह है कि इसका जो क्लैश हुआ है वो सैम बहादुर से हुआ है। सैम बहादुर को थोड़ी कमज़ोर फिल्म इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाहे फ़ातिमा सना शेख की बात कर लें या विकी कौशल की बात कर लें, वैसी एक्टिंग नहीं दिख रही है जैसी रणबीर कपूर, बॉबी देओल और अनिल कपूर की जो परफॉर्मेंस है, जितने बड़े सामने कद्दावर कलाकार हैं, अभिनेता हैं, उनके कंपैरिजन में फिल्म थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। एनिमल 5,500 स्क्रीन्स में रिलीज़ हो सकती थी, लेकिन इसे 4,500 स्क्रीन्स ही मिले हैं क्योंकि ये फैमिली फिल्म नहीं है। और जवान ने अगर हम बात करें तो पहले 3 दिनों में 157 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। जवान, शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार की फिल्म, उसको 3 दिन लगे थे 157 करोड़ तक पहुंचने में, लेकिन इसने तो 2 दिन में ही ये आंकड़ा पार कर लिया है। कहा यह जाता है कि भाई शाहरुख खान की जवान जैसा जो कलेक्शन है वो कभी हुआ नहीं था, लेकिन जवान को पछाड़ने में सिर्फ कुछ घंटों का समय लिया इस फिल्म ने। और एक और बात बताई जाती है कि इसके सामने जो फिल्म है सैम बहादुर, उसने पहले दिन करीब 6.25 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन का बिजनेस 9 करोड़ रुपए रहा, यानी कुल मिलाकर 15 करोड़ के आसपास सैम बहादुर का दोनों दिन का कलेक्शन है। यानी जनता वहाँ नहीं जा रही है, जनता सीधी एनिमल को देखने आ रही है। अब कहा यह जाता है कि रणबीर ने अपने 16 साल के करियर में कुल 20 फिल्में की हैं, जिनमें से 11 फिल्में फ्लॉप रही हैं और 9 फिल्में ही हिट रही हैं, यानी 50% से ज़्यादा फिल्में इनकी फ्लॉप हुई हैं। करियर के लिहाज से भी रणबीर के लिए एनिमल काफ़ी अहम फिल्म बताई जाती है, क्योंकि इस फिल्म में रणबीर अपनी लवर बॉय वाली इमेज को तोड़कर एक खूंखार लुक में दिख रहे हैं, एक एक्शन हीरो के तौर पर भी दिख रहे हैं। अब मामला पूरा ये है कि अगर हम रणबीर की पिछली कुछ फिल्मों पर नज़र डाल लें तो आपको सारे आंकड़े साफ हो जाएंगे। ओपनिंग डे कलेक्शन ब्रह्मास्त्र का 75 करोड़ था और कुल कलेक्शन 431 करोड़ रुपए। संजू की बात करें तो संजू को 34 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, कुल कलेक्शन 350 करोड़ का था। बेशरम की बात करें तो बेशरम 21 करोड़ की ओपनिंग वाली फिल्म थी, इसको 102 करोड़ की इसकी कुल कमाई थी। ये जवानी है दीवानी 19 करोड़ का ओपनिंग लगा था और 190 करोड़ इसने कुल कमाई की थी। और तू झूठी मैं मक्कार जो रणबीर कपूर की पिछली रिलीज़ कह सकते हैं, वो 15 करोड़ की ओपनिंग इसने ली थी और करीब 220 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिल्म एनिमल का जो बजट बताया जाता है वो करीब 100 करोड़ रुपए का है और रणबीर की अगर पिछली 5 फिल्मों पर नज़र डालें तो ज़्यादातर फिल्में 100 करोड़ से नीचे की रही हैं। जैसे अगर हम बात कर लें संजू, तो संजू भी 96 करोड़ की थी। शमशेरा का बजट 150 करोड़ था, तू झूठी मैं मक्कार 175 करोड़, ब्रह्मास्त्र 410 करोड़ और जग्गा जासूस 131 करोड़, वो तो बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तो कहा यह जा रहा है कि रणबीर ने इस फिल्म के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच चार्ज किए हैं, जो कि पहले उनका जो फीस होती थी वो करीब 18 से 20 करोड़ रुपए की होती थी। और अब देखना यह है कि झंडा तो गाड़ दिया है एनिमल के ज़रिए रणबीर ने, अब अगली बार क्या करते हैं। क्या अगली बार हम एनिमल के सीक्वल में ही देखेंगे रणबीर को, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर रणबीर इस बीच अपनी किसी और लुक वाली फिल्म में नज़र आते हैं जिसमें वो इतने खूंखार ना दिखें, इतने बड़े एक्शन हीरो ना दिखें, तो देखना होगा कि कैसा लोगों पर असर पड़ता है, क्योंकि लोगों ने अब शायद उनकी उस एक्शन वाली इमेज को स्वीकार लिया है। एनिमल को देखकर तो ये कह सकते हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।